नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। देर रात भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में महसूस किए। नेपाल में एक मकान गिरने से 6 लोगों की मौत भी हो गई है। 3 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताना चाहेंगे कि भारत के भी 7 राज्यों में कांपी है धरती। तो भारत के 7 राज्यों में भूकंप आया, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं भारत, चीन और नेपाल में देर रात आया भूकंप। तो आपको बताना चाहेंगे कि देर रात 1:57 पर महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। वहीं रिएक्टर स्केल पर मापी गई इनकी तीव्रता 6.3। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी सुबह महसूस किए झटके। 6:27 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो आपको बताना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि नेपाल में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत भी हो गई है। तो देर रात ये भूकंप आया। 3 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप के झटके इतनी ज्यादा तेज थे कि लोग आधी रात से ही सो नहीं पाए। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारत के 7 राज्यों में धरती कांपती हुई नजर आई। भारत, चीन और नेपाल में देर रात आया भूकंप। तो देर रात 1:57 पर महसूस किए भूकंप के तेज झटके। दिल्ली एनसीआर में भी आया था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई थी 6.3। वहीं सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको एफएम न्यूज पर। दिल्ली एनसीआर समेत 7 राज्यों में भूकंप से धरती कांपती हुई नजर आई। नेपाल में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। 3 देशों में भूकंप के झटके अभी तक महसूस किए गए हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि आधी रात में यह भूकंप आया। भारत के 7 राज्यों में धरती कांप गई। वहीं भूकंप के झटके महसूस करने पर भारत, चीन और नेपाल में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। बताना चाहेंगे कि देर रात 1:57 पर महसूस किए गए ये भूकंप के झटके। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ताहिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ताहिर, जिस तरह से आधी रात में तीव्रता के साथ भूकंप आया है, नोएडा में जिस तरह से हाई राइज सोसाइटी है, लोग सो नहीं पाए, क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, बिल्कुल मनीषा जी, आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में देर रात जो है लगभग 2 बजे के आसपास जो है भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जैसे ही भूकंप के झटके का एहसास लोगों को हुआ, लोग फौरन ही अपने घरों से निकलकर बाहर खुले मैदान में आ गए और एक बहका जो माहौल लोगों में होता है वो जो है साफ तौर पर देखने को मिला है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर का ये इलाका है। दिल्ली एनसीआर में जो है बड़े बड़े पैमाने पर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर जो है बसाई गई है। उम्मीद यही लगाई जाती है कि जैसे ही भूकंप के झटके आते हैं तो लोगों को खतरा रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि भर भराकर बिल्डिंगें जो है नीचे गिर जाए। लेकिन गनीमत की बात यह है कि जिस तरीके से भूकंप जो है अचानक से आया, उसके बाद लोग फौरन ही अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। पूरे भारत की अगर बात की जाए तो पूरे भारत में गनीमत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात के तौर पर जो है लोग समय रहते जो है फौरन अपने घरों के बाहर निकल कर आ गए और खुले मैदान में आकर अपने आप को जहां सेफ महसूस कराया। तो वही भूकंप के झटके 2 बार रात में जो है एक के बाद एक जो है लोगों को जो है बहका माहौल पैदा कर दिया है। देखने वाली बात यह है कि भूकंप के जो झटके हैं वो उत्तराखंड और नेपाल, भारत यानी भारत और नेपाल की जो सीमा है उसके पास के जो बताए जा रहे हैं जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे जो है भूकंप की मात्रा जो है नापी गई है। जिसके चलते अगर नेपाल की बात की जाए, नेपाल में एक मकान गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की जहां दर्दनाक मौत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे भारत में इस तरीके की कोई सूचना न आने पर गनीमत की बात है। मनीषा जी, बिल्कुल ताहिर, और जिस तरह से आधी रात में ही भूकंप के झटके महसूस किए, ऐसे में लोग अपने घरों में जाने से कतराते रहे, लोग अपने घरों में जाने से घबराते रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि हाई राइज सोसाइटी में हम रहते हैं और इस तरह के भूकंप के झटके दोबारा महसूस किए जाएं तो कहीं कोई हताहत ना हो जाए। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली एनसीआर के साथ ही यूपी, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश
तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सुबह जो है 6:27 के आसपास जो है भूकंप के हटके झटके जो है महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर जो है 4.3 मापी गई है। हालांकि भूकंप की वजह से भारत में पूरी तरीके से जो है लोग सेफ हैं, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारत, चीन और नेपाल में मंगलवार देर रात जो है 2 बजे के आसपास जो है तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता जो है 6.3 रिएक्टर स्केल पर जो है मापी गई है। नेपाल में भूकंप के झटके के चलते जहां एक मकान गिरने से एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भूकंप आने से जो है चीन में भी हड़कंप मच गया। उम्मीद ये थी कि जिस तरीके से भूकंप के झटके चीन में और नेपाल में महसूस किए गए थे, बड़े पैमाने पर जो है लोगों के हताहत होने की सूचना जो है निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि नेपाल में ही सिर्फ जो है एक ही परिवार के 6 लोग मौत के काल में जो है समा गए। हालांकि भारत इससे पूरी तरीके से जो है सेफ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि भारत में एक ही रात में जो है 2 बार जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसके चलते लोग जहां डर के साए में जो है देर रात अपने घरों में कैद होने के लिए जहां एक तरफ मजबूर हो गए, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे कि जैसे ही दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग फौरन ही वापस जो है खुले मैदान में आ जाते हैं और पूरी रात जो है खुले मैदान में बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मनीषा जी बिल्कुल। और ताहिर, ये केवल आधी रात का ही मामला नहीं है। अगर सुबह तक की भी बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में भी सुबह 4:07 पर आया है, उत्तराखंड में भी 6:27 पर आया है। तो आधी रात में नहीं आया, आधी रात से लगातार कई क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लोगों में खौफ का माहौल अभी भी देखने को मिल रहा है। देखिए मनीषा जी, सबसे बड़ी बात वही थी क्योंकि 2 बजे के लगभग जो है भूकंप के झटके आने की शुरुआत जो है होती है। भूकंप के झटके आते हैं, लोग जो है फौरन हाई राइज बिल्डिंग और अपने मकानों से निकलकर खुले मैदानों की तरफ दौड़ लगाते हुए नजर आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बुजुर्ग थे और मासूम बच्चे थे, उन लोगों के बड़ी मुश्किल के बाद जो है बाहर उन्हें खुले मैदान में जो है लोग लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि ठंड जो है शुरू हो चुकी है और पूरी रात जो है लोग ठंड में बिताने के लिए मजबूर हुए थे। क्योंकि 2 बजे के आसपास पहला भूकंप का झटका आता है और उसके बाद धीरे धीरे कर जो है सुबह तक जो है भूकंप के झटके अलग अलग जिलों में जो है जहां महसूस किए जाते हैं। तो यही कारण था कि लोग डर के साए में रहने को मजबूर हो गए कि ऐसा ना हो कि एक बार फिर से जो है भूकंप के झटके जो आए और उनका जो आशियाना है, उनका जो सपनों का घर है, वो भर भरा कर अचानक से नीचे गिर जाए और उन्हीं के उस मकान में जो है उनकी जो है मौत हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लोग जो है एहतियात के तौर पर समय रहते अपने मकानों के निकलकर जो है बाहर आ गए, ताकि पूरी तरीके से वो अपने आप को सेफ रख सके। गनीमत की बात यह है कि पूरे भारत में कहीं भी जो है किसी तरीके की जो है जन हानि होने की कोई सूचना नहीं है, यानी कि एक अच्छी बात निकल कर आई है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों में जो है डर का माहौल बना हुआ है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में जो है एक के बाद एक 2 भूकंप के तीव्र झटके जो है लोगों को जो है महसूस किए गए। मनीषा बिल्कुल ताहिर, और घरों में रहने वाले लोगों की ही अगर बात की जाए तो उन्हें तो डर का माहौल उनमें तो देखा गया ही, साथ ही साथ जो देर रात तक ऑफिसों में काम करते हैं, देर रात जो टैक्सी चालक चलते हैं, उनमें भी एक भय का माहौल देखा गया। और आधी रात तक दिल्ली एनसीआर चलती रहती है, काफी ज्यादा भय का माहौल अभी भी व्याप्त है। लेकिन मनीषा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि दिल्ली एनसीआर का ये वो एरिया है जो पूरी दिन और पूरी रात जो है चहलकदमी इस एनसीआर में जो है लोगों की देखने को मिलती है। यही कारण है कि लोग अपना आशियाना बनाने के साथ साथ अपने रोजगार के चलते जो है दिल्ली एनसीआर में आना जो है पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से रात जो है भूकंप के अलग अलग जो है 2 झटके लोगों को महसूस हुए हैं, उसके बाद लोगों में डर का माहौल जरूर है। हालांकि दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि आकस्मिक होता है और कब भूकंप आ जाए किसी को पता नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ लोग इस बात से भी डरे और सहमे हुए होते हैं कि दिल्ली एनसीआर में बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, जिससे जो है अगर तीव्र गति से भूकंप के झटके आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि भर भरा कर वो मंजिली इमारत जो है वो नीचे गिर जाए और एक बड़ा हादसा हो जाए। लेकिन यहाँ गनीमत की बात ये रही है कि जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे वो 4.4 की तीव्रता के जो है मापे गए थे। हालांकि यह भी जो है खतरनाक स्तर की श्रेणी में आता हुआ नजर आता है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि दिल्ली एनसीआर इस पूरे क्षेत्र से जहां अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है, तो दूसरी तरफ पूरे भारत में किसी के जनहानि होने की कोई सूचना नहीं है। ये अपने आप में एक गनीमत की बात है और अपने आप में एक बड़ा जो है यहाँ पर जो है राहत की बात निकलकर सामने आती है। मनीषा जी बिल्कुल ताहिर, और जिस तरह से नेपाल में
ये केंद्र रहा है भूकंप का और ऐसे में नेपाल में काफी भय का माहौल है क्योंकि 6 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। वहीं अगर देखी जाए तो उन्हें 2015 का भी वो दर्दनाक हादसा याद आ गया है जब भूकंप की वजह से कई परिवारों ने अपनों को खो दिया था। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भूकंप का जो केंद्र जो है बताया जा रहा है वो भारत नेपाल सीमा के पास जो है जमीन से 10 किलोमीटर नीचे का जो है बताया जा रहा है। और यही कारण है कि जैसे ही भूकंप के तेज झटके जो है नेपाल में महसूस किए जाते हैं तो फौरन अचानक से एक मकान जो है भरभरा कर नीचे गिर जाता है। मकान के अंदर सो रहे 6 लोगों की जो है मकान के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं पूर्व में जिस तरीके से भूकंप में जो है झटके महसूस किए गए थे, पूरे नेपाल में जो है त्राही त्राही मच गई थी, काफी लोगों की जान गई थी, जगह जगह मकान और जो टेम्पल थे वो टूटकर जो है जमीन होते हुए नजर आए थे। उसी को एक बार फिर नेपाल वासियों ने महसूस किया और अचानक से वो डर के साए में अपने घरों को छोड़कर खुले मैदान में आने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि नेपाल के साथ साथ जो है चीन में भी कुछ इसी तरीके का आलम रहा। हालांकि चीन से अभी तक किसी के जो है जनहानि होने की जो है सूचना निकलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जिस तरीके से नेपाल और चीन में तीव्र गति से जो है झटके महसूस किए गए हैं उसने लोगों को डर को जो है जरूर बढ़ा दिया है। क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से अचानक बीते दिनों भूकंप आया था और कई लोग मौत के काल में जो है समा गए थे, तो एक बार वो मंजर फिर से नेपाल वासियों की आंखों के सामने आता हुआ नजर आया था। बिल्कुल ताहिर, और कोई और अधिक ताजा जानकारी इस पूरे अपडेट पर? बिल्कुल मनीषा जी, आपको बता दूं कि पूरे भारत की जो है अभी तक जो है भूकंप की जो जानकारी निकल कर आई है, कहीं भी किसी भी तरीके की जो जन हानि नहीं हो पाई है। ये गनीमत की बात रही है और राहत की एक महसूस जो है लोग जो है भारतवासी अपने आप को कर रहे हैं। लेकिन नेपाल अपने आप को जो है इससे अछूता नहीं रख पाया और नेपाल में जिस तरीके से भूकंप की तीव्रता 6.6 जो है नापी गई थी, उसी के चलते जो है एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ठीक है, इस तमाम जानकारी के लिए ताहिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि बड़ी खबर पर बने हुए थे, बड़ी खबर पे हमने आपको बताया कि 3 देशों में भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। नेपाल में नुकसान हुआ है, 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि नुकसान होने से पूरे उत्तर भारत समेत भारत में भी एक भय का माहौल है। लोग आधी रात से ही बाहर निकल आए, लोगों को घरों में जाने से अभी भी डर लग रहा है। वहीं आपको बता दें कि आधी रात से जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं उसने पूरे उत्तर भारत समेत लगभग 3 देशों को हिला कर रख दिया।